क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है? क्या आप सोचते हैं कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है, या वो लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं? अभी कहानी सुनिए। राम एक मिडिल क्लास फैमिली से था, पढ़ाई में ठीक ठाक, बोलने में थोड़ा कमजोर, लेकिन उसका एक सपना था, खुद की बहुत बड़ी कंपनी बनाना। जब भी वो दूसरों को बताता, लोग जोर जोर से हंसते। पर राम ने एक किताब पढ़ी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और उसकी सोच बदल गई। कुछ सालों में वही राम अब एक सफल बिजनेस का मालिक बन चुका है। फर्क सिर्फ सोच का था। तो बुक संगम में आज बात करेंगे सोच को बड़ा कैसे बनाएं ताकि जिंदगी बड़ी बन सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स। चैप्टर 1, सोचिए बड़ा, बनिए बड़ा। यानी कि आपकी बड़ी सोच से ही बड़ा जीवन बनता है। आपके छोटे लक्ष्य सिर्फ छोटे रिजल्ट देते हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं बड़ी सफलता के लायक नहीं, तब आप अपने ही सपनों का गला घोट रहे होते हैं। अगर आप सोचे कि मैं 1 लाख महीना कमा सकता हूं, तो रास्ते उसी हिसाब से आपके लिए बनते हैं। लेकिन अगर आप सोचे मैं करोड़पति बन सकता हूं, तो दिमाग में नए नए आइडिया आपका दिमाग देने लगता है। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं होता, यह आपके आत्मविश्वास, प्रभाव और दृष्टिकोण में भी होता है। जैसे एक स्टूडेंट जो खुद को टॉपर मानकर तैयारी करता है, वो सामान्य तैयारी करने वालों से ज़्यादा बेहतर करता है। तो आप क्या करें? रोज खुद से कहे मैं बड़ा सोच सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। ऐसे लोगों से जुड़िए जो बड़ा सोचते हैं। अपने आप को विजुलाइज करें कि आप बड़ी सफलता को पा चुके हैं, और आप वो सोचे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। चैप्टर 2, बहाने बंद करो, खुद की जिम्मेदारी लो। बहाने बनाना आपकी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कौन सी अंग्रेजी आती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके बहाने हैं। बहाने आपके सपनों को धीरे धीरे खा जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहाने सच लगने लगते हैं। जब हम कभी बहाना बनाते हैं तो हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, उसके बजाय हम उससे भागते जाते हैं। तो जिम्मेदारी लेना डरावना हो सकता है, लेकिन यही बदलाव की आपकी शुरुआत है। हर बहाने के बदले एक समाधान सोचिए कि कैसे आप इससे अच्छा कर सकते हैं। अपने शब्दों से बहाने को निकाल दीजिए। अपने हर असफल प्रयास को एक सीख मानिए, बहाना नहीं, क्योंकि आपका हर एक असफलता आपको एक नई लर्निंग सिखा के जाता है। चैप्टर 3, आत्मविश्वास बनाए, डर को मारे। डर को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एक्शन लेना। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जीवन में कोई सफलता, कोई चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। हम जिस चीज से डरते हैं, अगर हम बस पहला कदम उठा ले तो डर वहीं से भाग जाता है। आत्मविश्वास आता है तब जब हम बार बार प्रयास करते हैं, भले ही असफल हो। तो असफलता से डरना नहीं है, उसे नया चीज़ें सीखना है और फिर उसमें हमें आगे बढ़ना है। कई बार आत्मविश्वास की कमी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों से तुलना करते हैं। जब आप बार बार खुद को छोटी छोटी जीत दिलाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अंदर से बहुत मजबूत होता है। तो आपको अब करना क्या है? छोटे छोटे कदम ले और उन्हें पूरा करें। अपने पुराने सफल अनुभवों को बार बार याद करें और खुद से जुबानी अभ्यास करें, यानी कि खुद से अफर्मेशन, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, आई एम द बेस्ट, आई एम ए सुपरस्टार। ऐसी शब्दों को आप बोले और देखिए जीवन में कैसे पॉजिटिव चीजें आपके आती है। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच से जादू आता है आपके जीवन में। सोच में सकारात्मकता हो तो मुश्किल काम भी आसान होने लगता है।
जैसे अगर आप सोचे कि यह काम होगा तो शरीर और आपका दिमाग उसी ऊर्जा से काम करता है, क्योंकि जहां आपकी फोकस जाती है वहां आपकी एनर्जी जाती है। लेकिन अगर मन में नकारात्मकता हो तो काम शुरू होने से पहले ही थकान आ जाती है और आप उस काम को करते ही नहीं। तो सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास और आपका रवैया, ये तीनों बढ़ाता है। जैसे अगर कोई छात्र परीक्षा से पहले सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसकी तैयारी खुद की कमजोर हो जाती है और वहीं पे वो पहले स्टेप में फेल हो जाता है। और वहीं जो सोचता है मैं पास हो सकता हूं और मैं होऊंगा, वो मेहनत और फोकस से आगे निकलता है। अब आपको क्या करना है, हर सुबह खुद से कहे मैं कर सकता हूं। आसपास सकारात्मक लोगों से मिले, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हर कठिनाई में कुछ पॉजिटिव खोजने की आदत डालें। लेकिन आप क्या करते हैं, हर चीज़ में निगेटिव पहले आप ढूंढते हैं और जो भी पॉजिटिव चीज़ें होता है आपसे दूर हो जाती है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। चैप्टर 5, बड़े लोगों की तरह सोचें और काम करें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका व्यवहार बनता है और फिर वैसे ही आपकी छवि बनती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप खुद को छोटे स्तर पर समझेंगे तो वही व्यवहार करेंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लीडर मानेंगे तो वही सोच आपको बड़ा बनाएगी। बड़ी सोच रखने वाले लोग समस्या को मौके की तरह देखते हैं। जैसे एक दुकानदार जो खुद को बस एक विक्रेता समझता है वही रह जाता है, लेकिन जो खुद को बिजनेस ऑनर समझता है अपने आप को, वो विस्तार की ओर बढ़ता है और जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को और बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। तो आप ही अपने जीवन में इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे भाषा बोलिए, अच्छे विचार सोचिए। खुद को हमेशा बेस्ट वर्जन में देखने की आदत बनाइए। दूसरों के सामने अपने विचार आत्मविश्वास के साथ रखिए। चैप्टर 6, लक्ष्य बनाओ, प्लान करो और उस पर काम करो। बिना लक्ष्य के कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप अपनी दशा नहीं बदलेंगे आपकी दिशा नहीं बदलने वाली। तो लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। सपने तभी पूरे होते हैं ना जब उनके लिए ठोस प्लान होता है। हर बड़ा आदमी अपने जीवन के हर क्षेत्र का लक्ष्य बनाकर काम करता है, लेकिन आप बैठे बैठे सोचते हो कि आपको सब मिल जाए। नहीं, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उस पर प्लान करना पड़ेगा और उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी ऊर्जा को फोकस करता है। बिना लक्ष्य के आप दूसरों के सपनों के लिए काम करने लगते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो फिर कैसे बदलेगा आपका जीवन? हर महीने, हर हफ्ते, हर एक दिन के लिए लक्ष्य तय करें। उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर शाम खुद से पूछे क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया? और ये आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो मेरे दोस्त, लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें सिखाती है बड़ा सोचो, बड़ा भरोसा करो और बड़ा करो। अगर आप अपनी सोच की सीमा को कभी बड़ा नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी छोटी रह जाएगी। तो बड़ा सोचे, बड़ा करे। और हाँ मेरे दोस्त, बुक संगम को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही किताब लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी सफलता दोनों को ऊपर ले जाती है। अगर इस किताब को आप डिटेल्स में रियली पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा सोचना चाहते हैं तो इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अभी पढ़िए, जाइए और अपनी सोच को बड़ा बनाइए। तो मेरे दोस्त, आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।